Today we will talk about fundamental principle of counting, FPC. This principle is used for finding out the number of ways of different tasks to be performed. हमें कुछ काम करने हैं एक के बाद एक, तो उनके हम नंबर ऑफ वेज निकालना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज से उन कामों को किया जा सकता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये प्रिंसिपल यूज होता है. सपोज देर आर m ways of doing the one work, n ways of doing another work after that, and p ways of doing another work after that, and so on. मतलब पहला एक काम करना है, उसको करने के m वेज हैं, उसके बाद एक और काम करना है जिसको करने के n वेज हैं, उसके बाद फिर एक और काम करना है जिसे करने के p वेज हैं, एंड सो ऑन. इस तरह बहुत सारे काम आपको करने हैं. तो आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना चाहते हैं कि उन कामों को एक के बाद एक करने के कितने वेज होंगे. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी m इंटू एन इंटू पी एंड सो ऑन. मतलब जितने भी उनके इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दोज वर्क्स वन आफ्टर द अदर. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के इस प्रिंसिपल को हम वेरीफाई करते हैं कि हाउ डज इट वर्क. सपोज एक हॉल है, ऑडिटोरियम सॉर्ट ऑफ. उस हॉल के दो एंट्रेंस गेट हैं, एंट्रेंस गेट ए एंड एंट्रेंस गेट बी. उस हॉल के तीन एग्जिट गेट्स हैं, एग्जिट गेट एक्स वाई एंड जेड. दो एंट्रेंस हैं, तीन एग्जिट गेट्स हैं. अब कोई पर्सन इस ऑडिटोरियम के अंदर एंटर करता है, फिर उसको बाहर निकलना है. एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी वेज ऑफ एंटरिंग एंड गोइंग आउट विल बी देयर, कि एंटर करने और फिर एग्जिट करने के कितने वेज होंगे. तो दो काम आपको करने पड़ेंगे इस टास्क को पूरा करने के लिए. एक तो उस हॉल के अंदर एंटर करना और फिर उस हॉल से बाहर निकलना, एग्जिट करना. तो पहला काम है एंटर करना. तो एंटर करने के कितने वेज हैं? दो डिफरेंट गेट्स हैं, तो दो तरीके से आप एंटर कर सकते हैं. चाहे तो आप गेट ए से एंटर कर दें या गेट बी से एंटर कर जाएं. तो फर्स्ट टास्क करना है, उसके वेज हो गए 2. फिर बाहर निकलना है. तो बाहर निकलने के लिए तीन दरवाजे हैं, एक्स वाई एंड जेड. सो यू कैन एग्जिट इन 3 वेज. आइदर यू गो आउट ऑफ एक्स और यू गो आउट ऑफ द गेट वाई और यू गो आउट ऑफ द गेट जेड. तो जो दूसरा टास्क है उसको करने के 3 वेज हैं, एक्स वाई एंड जेड, इनमें से कोई. तो अंदर आने के 2 वेज, दूसरा काम बाहर जाना, उसको करने के 3 वेज. तो एफपीसी के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वेज होने चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 6. तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या एक्चुअली 6 वेज हैं हमारे इस काम को करने के. तो देखिए, एक पर्सन ए से एंटर होगा, एक्स से बाहर निकल जाएगा, तो फर्स्ट वे. ए से एंटर होगा, वाई से बाहर निकल जाएगा, तो दूसरा रास्ता हो गया ए वाई. ए से एंटर करेगा, जेड से बाहर निकल जाएगा, तो तीसरा रास्ता हुआ ए जेड. सो ए एक्स, ए वाई, ए जेड, दीज आर द 3 वेज. अब अगर वो बी से एंटर करता है तो पहला वे होगा बी एक्स, दूसरा होगा बी वाई, तीसरा होगा बी जेड. तो बी से एंटर करके बाहर निकलने के बी एक्स, बी वाई और बी जेड, 3 वेज ये होंगे. सो 3 फ्रॉम ए एंड 3 फ्रॉम बी, टोटल 6 वेज हो गए. और वही आपके एफपीसी के अकॉर्डिंग 2 इंटू 3 6 वेज होते हैं. तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हमने एफपीसी को वेरीफाई किया. तो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि अगर अंदर एंटर करना है या मतलब किसी एक काम को करना है तो उसके नंबर ऑफ वेज हमें किस तरह से निकालने होते हैं. अब हम देखते हैं कि एफपीसी को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किस तरह से यूज किया जाता है. अभी के क्वेश्चन है कि देयर आर डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5. ये 5 डिजिट्स दी गई हैं. इन डिजिट्स को यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5. ये हमें बताना है. और पहला पार्ट हमें पूछ रहा है वो कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, और दूसरी बार में वो कहता है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. तो आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है. 3 डिजिट नंबर में 3 प्लेसेस होते हैं, 100 प्लेस, 10s प्लेस और 1s प्लेस.
तो हमें 3 डिजिट बनाने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे। 100 प्लेस डिजिट लिखना, 10 प्लेस डिजिट लिखना और फिर 1 प्लेस डिजिट लिखना। तो जब रिपीटिशन अलाउड है तो नंबर ऑफ डेज ऑफ राइटिंग फर्स्ट डिजिट यानी कि 100 प्लेस डिजिट विल बी 5। इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेकेंड डिजिट विल बी अगेन 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। जो आपने यहाँ लिखी वो भी आप लिख सकते हैं और बाकी बची हुई चारों में से भी कोई लिख सकते हैं। तो 10th डिजिट के लिए भी देयर विल बी 5 वेज। फिर हमें 1st प्लेस डिजिट लिखनी है, तो 1st प्लेस डिजिट लिखने के लिए भी पांचों में से कोई भी एक लिखी जा सकती है, तो उसके लिए भी 1st प्लेस के लिए भी 5 वेज। तो तीनों टास्क आपने कर लिए। अब टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, क्योंकि 3 डिजिट नंबर कब बनेगा, आपका टास्क तभी पूरा होगा जब आप तीनों डिजिट लिख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग फर्स्ट वर्क इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेकेंड वर्क इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग थर्ड वर्क। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। तो 125 वेज हैं इस नंबर को बनाने के, तो इसलिए आपके 125 नंबर्स बन जाएंगे 3 डिजिट के। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। तो जो आपकी फर्स्ट डिजिट है 100 प्लेस वाली, उसको तो आप 5 वेज से लिख सकते हैं। अब जो आपने 100 प्लेस पे लिख दी उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, तो एक ऑप्शन कम हो गया। तो अब जो नेक्स्ट पेज होगा, जो नेक्स्ट डिजिट आपको लिखनी है, उसके लिए 4 ऑप्शंस बचेंगे, तो उसके 4 वेज हो गए। अब एक और डिजिट यूज कर लिया आपने, एक 100 प्लेस पर, एक 10th प्लेस पर, एक 2 यूज हो गई तो 3 बची। तो आपके 1st प्लेस के लिए देयर विल बी 3 वेज। तो अब यहाँ पर तीनों काम करने के वेज हैं आपके। फर्स्ट के 5 वेज, सेकंड काम को करने के 4 वेज और थर्ड जो आपने काम किया है 1st डिजिट लिखने का, उसके 3 वेज। तो पूरा जो आपका 3 डिजिट नंबर बनाना है उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट मीन्स 60। तो 60 वेज से आप ये 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो 60 numbers can be formed. One more question I am taking. आपके पास 0 से 9 तक की डिजिट्स हैं, ऑल 10 डिजिट्स आर देयर। आपको एक 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है और वो टेलीफोन नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसकी फर्स्ट डिजिट सेकंड हो और 6 हो और सेकंड डिजिट 7 हो, मतलब नंबर शुड स्टार्ट विथ 67। ये आपको बता दिया गया है। तो अब 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट ऑलरेडी फिक्स कर दी। जो 3rd प्लेस की डिजिट है, एक काम आपको वो करना पड़ेगा। 4th प्लेस की डिजिट लिखनी होगी, एक काम ये होगा, और 5th प्लेस की डिजिट लिखनी होगी, तीसरा काम ये होगा। जब ये तीनों डिजिट्स आप लिख देंगे तो आपका 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बन जाएगा और आपका टास्क पूरा हो जाएगा। तो जो 3rd प्लेस की डिजिट है, अब 0 से 9 तक की 10 डिजिट्स हैं, उसमें से 2 ये हो गई। रिपीटिशन आप कर नहीं सकते, तो 2 डिजिट आपने लिख ली, 10 में से 2 गए तो आपके 8 डिजिट्स बच के 8 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो 3rd प्लेस डिजिट लिखने के लिए देयर आर 8 ऑप्शंस। फिर रिपीटिशन नहीं कर सकते तो एक और कम हो जाएगा, तो 8 में से एक कम हो गया। तो जो ये 4th प्लेस की डिजिट है उसके लिए देयर विल बी 7 वेज। फिर एक और कम हो जाएगा क्योंकि रिपीटिशन नहीं कर पा रहे हैं हम। 5th प्लेस की जो डिजिट है उसके लिए 6 वेज हो जाएंगे। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, ये तीनों कामों के करने के वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए आपके 8 इंटू 7 इंटू 6 दैट मीन्स 336। तो 67 से स्टार्ट होते हुए 5 डिजिट नंबर अगर आपको बनाने हैं रिपीटेशन ना करते हुए, तो 336 नंबर्स आप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है? फैक्टोरियल नोटेशन जो है एक प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को लिखने का वे होता है। अगर एक नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके उससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं, उस नंबर से स्टार्ट करके 1 तक, उन सब नंबर्स के प्रोडक्ट को लिखने का एक तरीका होता है फैक्टोरियल। जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये फैक्टोरियल का नोटेशन होता है। और कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखते हैं, एक ये एल सी शेप बना करके एन लिख दिया बीच में, सो दिस इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन से स्टार्ट किया, फिर उससे एक कम नंबर n-1, फिर उससे एक कम n-2 एंड सो ऑन
3 2 1 1 तक की जो काउंटिंग है, एक तरह से n से लेकर के 1 तक बैक काउंटिंग आपने लिखनी है, और फिर उन सब नंबर्स का प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल। एग्जाम्पल देखिए, सपोज वी वांट टू राइट 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल विल बी 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 5 से लेकर के 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट मीन्स 120। सपोज आपको 5 फैक्टोरियल लिखना है, तो 5 फैक्टोरियल, इस 5 को अगर मैं रख दूं तो 5 4 into 3 into 2 into 1, ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 से लेकर 1 तक। तो 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 0 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है। कहीं क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पर हमें 0 फैक्टोरियल की वैल्यू का भी यूज़ करना पड़ता है। तो अब हम 0 फैक्टोरियल को इवेल्युएट करेंगे। तो हमें मालूम है कि n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, तो n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अब इस रिलेशन में अगर मैं n की जगह पे 1 रख दूं, तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, 1 इंटू समथिंग वही आ जाता है, तो 1 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हो गया, और इधर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1 से लेकर के 1 तक एक ही नंबर आया 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो दैट मीन्स 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। एक क्वेश्चन देखिए, सपोज हमें इवेल्युएट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा 8 से लेकर के 1 तक का काउंटिंग लिख दें, और फिर यहाँ 6 फैक्टोरियल की 6 से लेकर के 1 तक की काउंटिंग लिखें, फिर 2 फैक्टोरियल की 2 इंटू 1 लिखें, और फिर जो कैंसिल होंगी टर्म्स उसको कैंसिल कर दें, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, आप ये 2 फैक्टोरियल्स हैं, इनमें से जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे वाले फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करें, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल भी 6 इंटू 1 तक आएगी काउंटिंग, और ये 6 फैक्टोरियल भी। अब इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, फिर इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, और फिर काट रहे हैं। उससे अच्छा इस पूरे 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से काट दें, तो आपको पूरा सारी काउंटिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, सिर्फ 6 फैक्टोरियल लिखा, ये 6 फैक्टोरियल से कट गया, और फिर इसको एक्सपेंड किया 2 इंटू 1, और 2 से 8 को कैंसिल करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं 28। तो आपको ये चीज़ यूज़ करनी है फैक्टोरियल्स के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते समय।